दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण आज होने वाला है। दोपहर 12:35 पर होगा शपथ ग्रहण। सीएम के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे, तो पीएम मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। और आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से बड़े बड़े हर जगह होल्डर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, और उस तरीके की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में वापसी है और ये बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 27 साल बाद अब दिल्ली की जनता ने जो विश्वास जताया है, क्या उस विश्वास पर खरी उतरेगी बीजेपी पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से रेखा इस बार मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, तो उन पर किस तरीके से भरोसा जताया जाता है। लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह है और सीएम के साथ 6 मंत्री भी आज शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हर जगह आप देखिए कि फ्लैग्स लगाए हैं। दिल्ली को इसी तरीके से सजाए और हर जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। तो शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता का सबसे पहला इंटरव्यू जी न्यूज से। रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है जी मीडिया से, पार्टी के नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया है और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी को पूरा करूंगी। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से वो काम जो भी होगा दिल्ली वासियों के लिए वो किया जाएगा। तो जी मीडिया से रेखा गुप्ता ने कुछ बातें हैं जो कही है अपने काम को लेकर, और क्योंकि अब मुख्यमंत्री के पद पर वो विराजेंगी, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा गुप्ता जी, इंतजार, हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि आखिर में किसके नाम पर मुहर लगेगी, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी का नाम आया। महिला मुख्यमंत्री, 27 साल का वनवास खत्म हुआ, लेकिन महिला मुख्यमंत्री पर दाव दिया गया है। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपके लिए। चैलेंजेस नो डाउट बहुत हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, सैकड़ों अपेक्षाएं हैं जनता की हमसे, पर धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में अब दिल्ली आगे बढ़ेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का शुरू होगा और जो विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देखा है, उसको पूरा करना ही हम सब विधायकों का काम है और मिल करके दिल्ली को संवारेंगे। लेकिन मैं यदि बात करूं आपके बतौर सीएम के तौर पर, आप जब शपथ कल आप लेंगे, उसके बाद क्योंकि कई प्राथमिकताएं आपकी होंगी, टॉप प्रायोरिटीज़ में क्या क्या काम है जिनको कि आप पूरा करना चाहेंगे? वो सारी कमिटमेंट्स जो हमने जनता के साथ की है, वो सारा विज़न जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देखा है, मेरा एकमात्र ध्येय उन सभी चीज़ों को पूरा करने का है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि दिल्ली का जो अधिकार है उसको देना है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। यमुना सफाई एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको कि लेकर के और सबसे ज़्यादा बातचीत करनी है। यमुना सफाई है, एक काम जो कहा गया है उसको पूरा किया जाएगा। महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा रहेगा। 100% महिला सुरक्षा से लेकर के जितने भी दिल्ली की जनता की अपेक्षाएं हमसे हैं, उन सबको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन शेर सिंह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली का रामलीला मैदान आज एक और महिला मुख्यमंत्री की ताजपोशी का गवाह बनेगा, जब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में कमबैक किया है। ऐसे में सभी की निगाहें टिकी थीं कि बीजेपी किसे दिल्ली की कमान सौंपेगी। 11 दिन तक चले महामंथन के बाद आखिरकार रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी। अगर रेखा गुप्ता के पॉलिटिकल करियर की बात करें, रेखा गुप्ता ने अपना राजनीतिक करियर 1992 में एबीवीपी से शुरू किया था, जिसके बाद वो 1995-96 में डूसू की सचिव बनी। 1996-97 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। इसके बाद वो नगर निगम की राजनीति में सक्रिय रही। 2 बार पार्षद बनी। इसके बाद वो इस चुनाव में शालीमार बाग से उम्मीदवार बनी और पहली बार विधायक बनी। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं। आज दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता नए सीएम पद की शपथ लेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करने वाली बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर दाव क्यों चला है। वो कौन से फैक्टर है जिसने रेखा गुप्ता की दावेदारी को मजबूत किया, देखिए। आखिरकार शालीमार बाग सीट से जीतकर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली है।
अब सवाल है कि वो कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका महिला होना है। बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, लेकिन पार्टी ने अब तक किसी भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इसे लेकर कई बार सवाल उठ चुके थे। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। दूसरी वजह संघ की पसंद। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे वक्त से जुड़ी हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक वैश्य समाज को भी साधने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद के आरोपों से बचने की भी कोशिश की है। पार्टी ने यह भी संदेश दिया है कि वह परिवारवाद की राजनीति को पसंद नहीं करती और आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है।